जय हो द्वारकाधीश। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल में स्वस्थ रहिए और अपनी दुनिया में अपने सपनों में मस्त रहिए। तो शुरुआत करते हैं नए साल के आज के हमारे पहले रीडिंग से। जैसा कि अभी नया साल स्टार्ट हो चुका है, तो ये साल आपके लिए क्या लेके आ रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 2 डेक हैं, दोनों में से लेंगे हम 9 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल रीडिंग है, तो आपकी सिचुएशन के साथ अगर आपको लगता है कि कुछ कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। पहला ही कार्ड मिला है 4 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। क्या बात है, ये तो शादी का कार्ड होता है। तो जो लोग शादी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी वक्त से, अगर आप सिंगल है तो ये कार्ड बता रहा है कि ये नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आ रहा है। जिनकी शादी तय नहीं हुई है वो तय हो सकती है और कुछ लोग तो इस शादी के प्यारे से बंधन में बंध सकते हैं। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्सन के पास कुछ सॉर्ड्स है और पीछे भी इसने कुछ सॉर्ड्स रखी है और ये सोच रहा है कि मैं ये सॉर्ड कलेक्ट करूँ कि ना करूँ। तो वैसे ही हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जिसके दिल में काफ़ी कुछ है आपके लिए जो उसने रिवील नहीं किया है। तो चांसेस बन रहे हैं कि वो पर्सन आपके सामने अपने जज्बात रिवील करे, यानी कि वो रीथिंकिंग ज़रूर कर रहे हैं अपने जज्बातों को रिवील करने के बारे में। जैसे अगर काफ़ी वक्त से आपने इंतज़ार किया है उस पर्सन की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आने का, तो यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि वो पर्सन सामने से आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा है। अब ये कब करते हैं ये साल ही आपको बता देगा। फिर है द फूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खुली सांस लेते हुए अपनी धुन में आगे बढ़ने को तैयार है। छोटी सी पोटली है और एक हाथ में फ्लावर है जिसको लेके ये अपनी नई शुरुआत करना चाहता है। तो वैसे ही आप भी ज़िंदगी में नई शुरुआत करते हुए अपनी ज़िंदगी में अपने मर्ज़ी के मुताबिक कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जहाँ पे आपको लगे कि यही मेरे लिए सही है, जहाँ पे आपको बर्डन रिलीज़ होने का भी एहसास हो और आपको दिल से महसूस हो कि यही मेरी मंजिल का रास्ता है। तो चांसेस बढ़ रहे हैं कि उस रास्ते पे भी आप चल पड़ सकते हैं जहाँ पे आपका किसी के साथ शायद रोमांटिक कनेक्शन जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाथ में फ्लावर है। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। ये कार्ड बताता है स्लीपलेस नाइट्स को। तो आपको शायद काफ़ी ज़्यादा सोचने की आदत है। अगर ऐसी आदत है तो आपको मेडिटेशन करना पड़ सकता है। अगर नहीं करेंगे तो थोड़ा सा आपको रात को नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि काफ़ी कुछ बातें शायद ज़िंदगी में आप अब तक भी सोचते आए हैं और आप शायद काफ़ी ज़्यादा दूसरों के दिल के बारे में सोचते हैं, जिस वजह से अपनी खुद की ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। और ऐसा यहाँ पे भी ये कार्ड बता रहा है कि इस साल में आपको थोड़ा सा खुद को प्रेफरेंस देना पड़ेगा।
फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि। यहाँ पे 3 कप छलक चुके हैं लेकिन अभी भी 2 कप बाकी है। तो किसी के साथ अगर ब्रेकअप वगैरह भी हो चुका है या फिर सेपरेशन मिल चुका है तो आपको ये याद रखना है कि आप है ही प्यारे इंसान। आपको प्यार करना अगर मतलब आपको चाहिए अपना पर्सन, तो उसके दिल में तो वैसे भी पर्सन आपके लिए ख्याल होनी चाहिए ना। अगर नहीं है तो यूनिवर्स शायद आपको यही समझाने की कोशिश कर रही है कि मे बी आपके लिए कोई और है जो सच्चे दिल से आपको चाहे और सच्चे दिल से आपको समझे। तो कुछ शायद आपको यूनिवर्स की तरफ से भी साइन मिल सकते हैं कि कोई नया आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी नज़रें नहीं है इस पर्सन की, लेकिन पीछे की तरफ जो 2 कप है वो 2 ऑफ कप की एनर्जी जुड़ सकती है। तो वैसे ही अगर किसी का ब्रेकअप हो चुका है तो उस पर्सन को दोबारा ज़िंदगी की तरफ नए नज़रिए से देखना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ समवन स्पेशल जो आपका इंतज़ार कर रहा है। फिर हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर मकर राशि। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक इस पर्सन को चाहिए, ये किसी की हेल्प कर रहा है। वैसे ही अगर अब तक आपने सच्चे दिल से किसी की हेल्प की है तो इसका रिटर्न शायद इस साल में आपको मिल सकता है। यानी कि आपको भी कुछ ऐसा एहसास हो सकता है कि मेरी भी हेल्प के लिए कोई आगे आ रहा है। अब ये घर वालों को समझाने की बात हो या फिर इन जनरल ज़िंदगी में कुछ छोटे मोटे मसले हों, वो सुलझाने के लिए भी शायद आपकी हेल्प करने के लिए लोग आ सकते हैं, जिस वजह से आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो सकती है और आपकी कई सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती है। या आपके घर वाले भी हो सकते हैं जो आपकी हेल्प करें, यानी कि आपके इमोशंस को समझ के लिए। फिर हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, कुंभ राशि, मिथुन राशि या फिर तुला राशि। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन पानी में से कुछ ट्रैवल करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आपका कम्युनिकेशन करना आपके पर्सन के साथ ज़रूरी बन सकता है, और अगर वो आपसे मिलने नहीं आ रहे तो हो सकता है आप ट्रैवल करके उन तक रीच आउट हो जाएं और अपनी ज़िंदगी की कुछ क्लैरिटी उनसे पूछें। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ अजम्पशन लगाते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि सामने वाला पर्सन ज़रूर मेरे बारे में ये सोचता है, वो भी मुझसे प्यार करता है, वो भी मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन जब तक हमें कन्फर्मेशन नहीं मिलता तब तक वेट एंड वॉच की एनर्जी में कई बार रुकना ये भी थोड़ी नादानी होती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अभी कुछ क्लैरिटी चाहिए तो यहाँ पे चांसेस बन रहे कि आप ट्रैवल करके भी अपने कुछ सवालों के जवाब पूछने के लिए किसी की तरफ रीच आउट हो सकते हैं। फिर हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर मकर राशि। यहाँ पे 3 लोग हैं जो आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। वैसे ही हो सकता है कि आप अपने दिल की बात अपने घर वालों से शेयर करें। यानी कि अब तक अगर आपने बताया नहीं है कि आपके दिल में क्या है, अगर किसी को आप पसंद करते हैं और घर वाले आपके लिए कुछ मैरिज प्रपोजल देख रहे हैं, तो चांसेस बन रहे हैं कि इस साल में आप अपनी दिल की बात अपने घर वालों से खुल के कहें और घर वाले भी आपकी बात समझ के लेते हुए आपकी खुशी में शामिल हो जाएं। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। यहाँ पे आप देख सकते हैं रास्ते में कुछ वैंड्स है, फिर भी ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की। वैसे ही आप भी थोड़ा मुसीबतों का सामना कर भी सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपके अंदर एक हौसला होगा जिस वजह से आपके दिलो दिमाग में यही बात रहेगी कि मुझे किसी भी हालत में अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो थोड़ा सा जुनून भी आपके अंदर छा सकता है और कहीं ना कहीं कुछ लोग थोड़ा सा पैशनेटली लव लाइफ में भी आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग घर वालों के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। सीक्रेट्स, तो चांसेस बन रहे हैं कि कोई पर्सन है जो काफ़ी वक्त से अपने दिल में कुछ सीक्रेट्स छुपा के बैठा है, या आपके लिए उनके जज्बात हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें हो सकती जो आपको पता नहीं है, तो वो सीक्रेट्स वो आपको बता सकते हैं इस साल में। फिर है रिकन्सिलिएशन, जिनके साथ अगर बहस हुई है, जैसे अभी आज नए साल का पहला दिन है, फिर भी अगर आपके पर्सन ने आपको मैसेज नहीं किया है, कॉल नहीं किया है क्योंकि वो नाराज़ है, तो ये कार्ड बताता है कि रिकन्सिलिएशन हो सकता है। जो लोग सेपरेशन में हैं वो साथ आ सकते हैं और पैचअप हो सकता है। फिर है डिवाइन टाइमिंग,
तो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग अब आप कह सकते हैं इस साल में काफ़ी ज़्यादा आपकी फेवर में बन सकता है। यानी कि जो बातें आपके फेवर में नहीं बन रही है और आपको लग रहा है कि मैं तो इतना एफर्ट ले रहा हूँ फिर भी मुझे मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा, तब आपको याद रखना है कि डिवाइन टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो सही वक्त आएगा तब सब सही हो जाएगा। तो थोड़ी अगर ज़िद आपने ठान के रखी है या फिर किसी एक ही पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो फैसला भी आपको डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ना पड़ेगा। फिर है चेकिंग आउट। जो चीज़ें आपकी काम की नहीं हैं, यानी कि अगर काफ़ी वक्त से आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ रहा है, तो आपको थोड़ा अपनी ज़िंदगी की तरफ बढ़ने का एक कदम उठाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले पर्सन को जब एहसास होता है कि मैं तो इसको नज़रअंदाज कर रहा हूँ लेकिन इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये तो अपनी ज़िंदगी में अपनी अच्छी खासी लाइफ जी रहा है, तो वो कम बैक करते हैं। तो ऐसा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको उनको इग्नोर करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उनको एहसास हो कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है या आपकी प्रायोरिटी क्या है। फिर है ग्रास इज़ ग्रीनर। तो कुछ लोग हो सकता है प्यार में पड़ सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई प्यारा सा पर्सन मिल सकता है और आपको एहसास हो सकता है कि उनकी तरफ से भी आपके लिए ऐसे ही जज्बात है। फिर है फाइनेंसेस। तो पैसों को लेके आपको थोड़ा सोच समझ के कुछ एक बजट अरेंज करना पड़ सकता है, कुछ खर्चे वगैरह हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी किसी को थोड़ा सा सैलरी में भी हाइक मिल सकती है और शायद किसी को बहुत शॉपिंग करने का मन हो सकता है और बाद में आप सोच सकते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग हो गई, मैंने खामखा इतना खर्चा कर दिया। तो ऐसे कुछ शायद शॉपिंग के शौक़ भी आपको दिल में महसूस हो सकते हैं, जहाँ पे शायद आप अपने आप को रोक नहीं सकते। फिर है सोलमेट। तो जो लोग अपने स्पेशल समवन से नहीं मिले हैं, तो जैसे पहला ही कार्ड हमें मिला है 4 ऑफ वांड्स का, वो अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। यानी कि आपके पर्सन आपको सामने से बता सकते हैं कि तुम ही हो मेरे लिए बेस्ट मैच, या फिर आप उनको ये बातें बता सकते हैं। फिर है एक्स लवर। जैसे कि हमने देखा रिकन्सिलिएशन के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है, तो चांसेस बन रहे हैं कि अगर कोई एक्स लवर है तो वो कम बैक करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसको शायद फील हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग के मुताबिक कि नहीं, मेरा पर्सन ही मेरे लिए सही है। तो उस पर्सन की भी दोबारा ज़िंदगी में आने के चांसेस बन रहे हैं। और फाइनल कार्ड है हीलिंग। तो अगर किसी का ब्रेकअप हो चुका है या फिर किसी ने किसी को कुछ कहा सुनी की है, तो इस साल में काफ़ी ज़्यादा आपकी हीलिंग होने वाली है। यानी कि आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हुए, वक्त की नज़ाकत समझते हुए कई सारी बातों के बारे में आप डिसीजन ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब खुद को इम्पोर्टेंस हम देते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो छोटा सा दिल है वो हमें कुछ बताने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जब बात हमारे बस की नहीं होती तब उसको समझाना ज़रूरी होता है, नहीं तो अंदर से हम टूटते रहते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो शायद आप अपने आप से कर सकते हैं, यानी कि खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाना आपको पड़ सकता है, जिस वजह से आपके नेचर का एक अलग ही, आप कह सकते हैं कि एक नया लुक लोगों को देखने मिल सकता है, जिसकी वजह से जो लोग आपसे थोड़ा दूर जा रहे हैं वो भी चांसेस बढ़ रहे हैं कि आपकी तरफ दोबारा अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।